वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पाकिस्तान और चीन के बाद अब एक और पड़ोसी नेपाल ने भारत का सिरदर्द बढ़ा रखा है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के नज़दीक चीनी फौज के जमावड़े से और साफ हो गया है कि भारत के साथ अपने सदियों पुराने रिश्तों को भुला कर नेपाल धीरे धीरे चीन के कुचक्र में उलझता जा रहा है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन नेपाल के ट्राई जंक्शन के पास मानसरोवर यात्रा के रूट पर है। नेपाल अपने राजनीतिक नक्शे में बदलाव कर पहले ही भारत के साथ विवाद खड़ा कर चुका है। इस नक्शे में जिन भारतीय इलाकों पर उसने अपना हक जताया है उनमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र शामिल हैं। काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला इलाका है। इसकी सीमाएं भी चीन और नेपाल से सटी हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ भारत सरकार ने देश का नया नक्शा जारी किया था। इसमें काला पानी को भारतीय क्षेत्र में दिखाए जाने पर नेपाल ने भड़कते हुए कहा था कि वह भारत को अपनी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देगा। हैरानी की बात है कि काला पानी करीब 200 साल से भारत के अधिकार क्षेत्र में है। वहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की चौकियां हैं। इससे पहले कभी किसी नेपाली शासक ने काला पानी, लिपुलेख या लिम्पियाधुरा पर अपना अधिकार नहीं जताया था। नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगर दावा जता रहे हैं और कभी भारतीय वायरस नेपाल के लिए ज़्यादा खतरनाक हैं तो कभी श्री राम को अपना बताकर भारत ने नेपाल का सांस्कृतिक उत्पीड़न किया है जैसे जुमले उछाल रहे हैं तो समझा जा सकता है कि यह सब चीन की शह पाकर हो रहा है। पैरा चेंज। भारत के साथ तनाव के बीच चीन बराबर नेपाल पर डोरे डाल रहा है। उसने नेपाल में $30 करोड़ की रेल परियोजना पर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। यह रेल लाइन लहासा को काठमांडू से जोड़ेगी। बाद में भारत नेपाल सीमा के नज़दीक लुम्बिनी को भी इससे जोड़ा जाएगा। चीन नेपाल के बीच इस परियोजना पर 2008 में सहमति बनी थी, लेकिन तब से यह ठंडे बस्ते में पड़ी थी। अब अचानक इसका सर्वे शुरू होने से चीन के इरादे साफ हो जाते हैं। वह इस तरह की परियोजनाओं के जरिए नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। वैसे नेपाल की भारत पर निर्भरता कम करने के लिए चीन की चालाकी 2 साल पहले उजागर हो गई थी, जब उसने नेपाल को व्यापार के लिए
अपने 4 बंदरगाह और 3 लैंड पोर्ट के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। नेपाल की जिस राजनीति में सालों से भारत को बड़ा भाई बताया जाता रहा है, चीन के चक्कर में उसके सुर भी बदल गए हैं। नेपाल के नेता भ्रम में हैं कि चीन से नज़दीकियां बढ़ाकर वे अपने देश के विकास का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। चीन की चाल के पीछे छिपे खतरे उन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं। भारत को नेपाल के साथ तनाव घटाने के कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए जब तक उसके भारत विरोधी तेवर ठंडे नहीं पड़ते, तब तक उसकी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखना जरूरी है। स्टॉप।